इसी में पीपल की छाल, नीम की छाल 1-1 चम्मच। इसमें क्या मिलाना? गोखरू। अब एक पूरा एक नुस्खा बना लो, घर में बना सकते हो। पीपल की छाल, नीम की छाल 100 ग्राम, पीपल की छाल 100 ग्राम, नीम की छाल 100 ग्राम, गोखरू 100 ग्राम, पुनर्नवा मूल 100 ग्राम। पुनर्नवा साठी की जड़ होती है। पुनर्नवा मूल 100 ग्राम, गोखरू दाना होता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, छोटा ले लो या बड़ा ले लो, छोटे वाला भी पूरा लाभ करता है, बड़े वाला। गोखरू दाना 100 ग्राम, पुनर्नवा 100 ग्राम, वरुण छाल 100 ग्राम, वरुण छाल, और मकोई 100 ग्राम। ये 6 चीजें ले लेना। मकोई, पुनर्नवा, वरुण छाल, गोखरू, नीम, पीपल। 100 ग्राम छाल लेके ये 2 चम्मच बड़ी 2 गिलास पानी में पकाना। 50 ग्राम रह छान के सुबह खाली पेट शाम को पिला दो। किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है लगभग 99% इसी से ठीक हो जाते हैं। फिर भी ज्यादा प्रॉब्लम हो तो पीपल के पत्तों को कूट के उनका रस भी पिला सकते हैं 10-20 ग्राम, बड़ा लाभ। वैसे गोमूत्र भी अपने आप में किडनी के, लीवर के रोगों के लिए, फेफड़े के रोगों के लिए बहुत अच्छी दवा है, और कैंसर तक ठीक होता है। मोटापा, गैस, और ये चर्बी बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज, ये सब ठीक हो जाते हैं। 25 से 50 ग्राम गोमूत्र, और उसमें यदि कैंसर है तो 7 पत्ते तुलसी के, 7 पत्ते नीम के डाल लेना। सुबह खाली पेट पी लो, शाम को भी 4-5 बजे पी लो। गेहूं का जवारा गिलोय भी पी लो, कैंसर भी ठीक होता है। और गोमूत्र तो मैं कहता हूं जितना उसका दूध लाभप्रद है उससे ज्यादा मूत्र लाभप्रद है। इसलिए देसी गाय यदि दूध नहीं देती तो भी उसका मूत्र भी यदि जो चिकित्सा होती है उसको शुरू किया है। बहुत अद्भुत चीज है गोमूत्र के ऊपर हमने बहुत प्रयोग किए, अद्भुत लाभ होता है। मैं आपको किडनी के लिए प्रयोग बता रहा था, ये किडनी के लिए प्रयोग करने में फिर भी किडनी की प्रॉब्लम है तो चंद्रप्रभावती और गोक्षराज को लेके गोली खाते हैं। ये तो किडनी के लिए हमने बताया। देखो कुछ घरेलू उपचार, जैसे किसी को नजला जुकाम बहुत रहता है, नाक अंदर 100 ग्राम बादाम गिरी, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम पाउडर कर ले, 1 चम्मच रात को गर्म दूध से ले ले, नजला ठीक और गैस कब्ज भी ठीक, पेट की बीमारी भी। 100 ग्राम बादाम गिरी, 100 ग्राम बादाम गिरी, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके 1 चम्मच रात को गर्म दूध से ले लेना। सर्दी जुकाम, नजला, कफ, खांसी, एलर्जी सब ठीक हो जाता है। और बहुत ज्यादा खांसी हो तो क्या करना? 1 टुकड़ा छोटा सा मुलेठी का, 2 काली मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा मिश्री का। मिश्री, काली मिर्च और मुलेठी, इनको मुंह में चूसने से गला 100% अच्छा हो जाता है। प्राणायाम भी साथ में कर लेना। जिन लोगों को 5-5 साल से आवाज गायब हो गई थी किसी भी कारण से, प्राणायाम से तो आती है, ये प्रयोग करने से भी आवाज भी आने लगती है। अभी 3 व्यक्ति मेरे पास में ऐसे आए जिनकी आवाज चली गई थी और वो प्राणायाम के करने से दोबारा आई। एक तो अभी मथुरा की शिविर सरिता चौधरी, फरीदाबाद के पास, कीमोथेरेपी आवाज गायब हो गई और कैंसर बढ़ गया। प्राणायाम से कैंसर भी अच्छा हो गया और 3 महीने के अंदर आवाज भी दोबारा से लौट आई। इतना जबरदस्त लाभ। प्राणायाम तो करना है आपको सब कोई, बस एका कपालभाति ये नहीं छोड़ना। प्राणायाम आधा घंटा रोज कर लेना, बीमारी ज्यादा है तो पौना घंटा। ये प्राणायाम तो अद्भुत है, ये तो जीवन संजीवनी है। सब रोगों की एक दवाई प्राणायाम में करता हूं, लेकिन साथ में ये प्रयोग भी कर लेना। जैसे आपको कोई ऐसे माता बहनों को जैसे एक प्रॉब्लम रहती है, बंध्यत्व का रोग, बच्चे नहीं हो पाते, तो ये क्या, ये बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, डोरे गंडे बांधने लग जाते हैं, क्योंकि बाबा जी ने बहुत दे दी है, ये बस खा लेना, लगा लेना मांग में, पता नहीं कैसे कैसे उल्टी सीधी बातों में चल जाते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं फिर उनको भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो लेडीज की रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन जेंट्स को प्रॉब्लम है, तो क्या करें? जेंट्स के लिए चंद्रप्रभावती 1-1 गोली, यौवनामृत 1-1 गोली और शिलाजीत 1-1 बूंद, ये आश्रम की दवाइयां मिल जाएंगी आपको। अभी तो रोहतक में शिविर हो रहा है, कल प्रभात से शुरू हो जाएगा, सुबह से वहां से मंगवा लेना ये दवाइयां आश्रम की। 1-1 गोली चंद्रप्रभा, यौवनामृत और 1-1 बूंद शिलाजीत। गर्मी लगे तो शीशम के पत्ते भी साथ में पी लेना। सुबह शाम ये दूध से ले लेना, स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। देखो एक बात मैं बीच में ये बताता हुआ, आप में से किसी को कैंसर तो नहीं है? यहां जो बैठे कैंसर का कोई रोगी तो नहीं है? उधर है एक और एक पीछे है। जो कैंसर के रोगी हैं
एक इधर भी है। कितने रोगी हाथ हिलाना जरा, कैंसर के रोगी? 1 2 3 4। मैं एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, कैंसर में पूरी दुनिया में हमने सबसे पहले ये कहा था कि कैंसर प्राणायाम से अच्छा होता है, हमने किया है। प्राणायाम से बिना दवा के भी प्राणायाम, वहां पर किसी भी धर्मशाला में या किसी रिश्तेदारी में कहीं पर भी ठहर जाना, 7 दिन अटेंड करना और वहां दवाई भी दे देंगे। गोमूत्र और तुलसी पत्र, नीम के पत्ते डाल करके उसका तो प्रयोग कर ही लेना। गोमूत्र और गेहूं का जवारा, गेहूं का हरा घास, गेहूं को बो देना और 7 थोड़ा छाया में बो देना। अभी गर्मी में दिक्कत आती है उगने में, तो 7 या 9 दिन में जो हरा घास निकलता है उसके पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। खून की मात्रा जिनको कमी रहती है वे गेहूं का हरा घास कूट करके पी ले। इसको ग्रीन हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, उसमें क्लोरोफिल पूरा होता है, उसका प्रयोग करें और कैंसर के रोगी वहीं आ जाए, जरूर आपको फायदा होगा। वैसे तो 7 दिन वहां चलेगा, 1 दिन यहाँ भाई हमारे ब्रह्मचारी आत्म प्रकाश जी, यहाँ का प्रोग्राम तो बहुत पहले से तय नहीं था। ये कहे तो रहे थे 1 साल से कि स्वामी जी 1 दिन आपको आना ही है, आना ही है। मैंने कहा भाई आने में बड़ी समस्या हो जाती है और हर दिन प्रोग्राम पहले से ही तय रहता है। फिर भी बोले बीच में तो कोई दिन होगा, आप बीच में आ जाओ। तो कल मथुरा में पूरा हुआ, रात को मैं चौधरी साहब के यहाँ पहुंचा होता मित्र संजय के। फिर 5 ही दिन पहले मैंने इनको बोला कि मैंने कहा भाई देखो बीच में समय मिलना मुश्किल है, आपको करना हो तो आप 26 तारीख से रोहतक में शुरू होगा, 24 को मथुरा में पूरा होगा, 25 का दिन सुबह मेरे पास में खाली है। बोले जी 1 दिन आ जाओ और 5 दिन पहले शायद आपको सूचना की और आज लगता है आज इन 2-2.5 घंटों में या हजारों लोगों को कुछ ना कुछ भला हो जाएगा इनके संकल्प के द्वारा। एक संकल्प कि मुझे बोले आप आओ स्वामी जी, यहाँ के गांव के लोगों को, यहाँ के पास के लोगों को फायदा होना चाहिए आपके बीच में, इसलिए आज के दिन आए हैं। परंतु बहुत ज्यादा असाध्य रोगों से आप पीड़ित हैं तो आ जाना आप रोहतक में। वैसे तो रोहतक में चौधरी मित्र संजय कहने लगे, जब इनको प्रोग्राम हमने दिया, हरियाणा में कितने जिले चौधरी साहब? 19-20 जिले। मेरे से बोले स्वामी जी आप समय दे दो, एक बार पूरे हरियाणा में हर जिले में 1-1 शिविर कर दो, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा, आप पूरा हरियाणा गोद ले जाओ। पूरे हरियाणा के जितने भी जिले, 1-1 जिले में 1-1 शिविर कर दो। अब देखो शायद कभी ना कभी तो इच्छा इनका संकल्प पूरा होगा। पहले रोहतक से शुरुआत तो करें। पूरे देश में आप जो टीवी आदि पर देखते हैं उनको तो पता है कि जहां भी शिविर होता है 20, 30, 40 हजार, 50 हजार तक लोग आते हैं और बीमारियां खाली श्वासों से ही मिट जाती है। एक 7 दिन के अंदर 3 से 6-7 किलो तो जिनका पेन, जोड़ों का दर्द, ये सब समस्याएं जो बड़ी बड़ी आप गुर्दों की समस्याएं, इनमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है जो है, वो भी सारी बीमारियां, रेटिना की, कॉर्निया की समस्याओं के लिए वो प्राणायाम और एक आंख के दबा, ये जो है ना पॉइंट ये दबा। देखो अभी और बता दूंगा, मैं खुद ही बता दूंगा तो मैं सारी बीमारी वाली दवा। ये आंख का पॉइंट है, पहली और दूसरी उंगली के नीचे, ये जो दोनों उंगलियां जहां शुरू होती है गड्ढा, यह दबा देना, इससे भी आपकी बीमारी सारी मिट जाएगी। 1-1 मिनट, 1 से 2 मिनट। और मैं बता रहा था रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, वो भी उस लड़के ने 5 मिनट तो एक्यूप्रेशर किया, प्राणायाम किया। 3 महीने के अंदर जो बच्चा देख नहीं पाता था, 5 बजे के बाद वो अंधा जैसा हो जाता था। आज वो 11 बजे तक रात को जैसे जगता पड़ता है तो, और 3 बजे तो शिविर में उठ के आता था, देखने लग गया। ऐसी रेटिना की, कॉर्निया की कोई भी प्रॉब्लम, पुतलियों की प्रॉब्लम हो, आंखें की पुतली जो है हिलती हो, ये सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये आंख का चश्मा भी दूर हो जाएगा अपने आप। देखो पहली बात तो प्राणायाम करना, बाद में एक्यूप्रेशर, तीसरा प्राकृतिक उपचार, फिर आयुर्वेद पर जाना। धीरे धीरे एक-एक करके आपकी सारी बीमारियां अपने आप मिट जाएंगी। देखो यदि आपको गांठ है शरीर में, गांठ है किसी को यहाँ पर जो भी बैठे हैं, गांठ कितने लोगों को है? हाथ हिलाना जरा। गांठ जिन लोगों को है, बहुत 30-40 से कपाल भाती प्राणायाम कर लेना। कालसना और गूगल 2-2 गोली, वृद्धिवादी का बटी 1, ये भी 2-2 गोली खा लेना।
काचनार गुग्गल और वृद्धि बाधिका वटी 2-2 गोली खा लो और कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करना शुरू कर दो, गांठ ठीक हो जाएंगे। काचनार गुग्गल वृद्धि बाधिका वटी 2-2 गोली खा लिया। आप में से प्राणायाम के करने से किसी की गांठ भी ठीक हुई? यहां तो बैठे हैं कोई, कहां थी? खड़े होके बताओ जरा, जिनकी गांठ ठीक होगी कहां थी? कोने में गांठ थी, कितने दिन में ठीक हुई? कितने दिन से प्राणायाम कर रहे हो? जोर से बोल। उधर माइक ले जाना तो तुम्हारा साथ है। गांठ भी ठीक हो जाती है, ये इसलिए मैं कह रहा हूं। आपकी भी ठीक होगी भाई। आपकी कहां थी? मन भाव थी। कहां से आई हो? जींद से। जींद से आई। कितनी बड़ी गांठ थी? कितनी बड़ी? प्याज गंठे जैसी गांठ थी। और कितने दिन में ठीक होगी बहन? ऐसे 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से कर रही? अभी है नहीं, पूरी गांठ गले की। कैंसर हो सकता था, सोच लिया था कैंसर है। इन्होंने सोच लिया था कैंसर है, लेकिन अब ठीक हो गई। गले की गांठ मिट गई। ये मिट्टी है आपकी। और आपकी कहां थी? विलोम करता हूँ। कितनी देर करते हो कपालभाति? 15 मिनट करता हूँ। 15 मिनट। तो देखो गांठ ठीक हो जाएगी। आपको तो करना है ये भाई ना मुझे तो रिकॉर्ड। आपने कितना कर लिया काम? कहां से आए हो? पिल्लूखेड़ा से। पिल्लूखेड़ा से। कितनी देर करते थे? 10 मिनट। कितना कम कर लिया? 5 किलो। 5 किलो। और माता जी आपने कितना कम कर दी? 3 किलो जी। 3 किलो। कितने दिन? जैसे एक बड़ा दिन करे था जी। वैसे कर नहीं पाई, बच्चा कर नहीं पाई। अब रोज करना, एकदम हल्की हो जाएगी जैसे सेम स्मार्ट जैसे। अच्छा जी, बहुत अच्छा। 26 किलो वजन कितने दिन में? 3 महीने में 26 किलो वजन कम कर लिया। अब तो और कम करने की जरूरत ही नहीं है। 44 इंच पेट था और अब 34 इंच है, माने 10 इंच तो कमर क्या थी? कमरा बन गई थी पूरी और कम हो। ये योग से ही होता है। कमललाल। कहां से हो? गोहाना से। कितना कम कर लिया? 30 किलो। 30 किलो 1 साल। कितना था इससे पहले? 96 किलो। 96 किलो। और अब क्या होता है? मतलब ये बताना, गुर्दे की पथरी के लिए 110 किलो वजन था। कितना? 110 किलो। 110 किलो। हाँ जी। अब कितना रह गया? अब मेरा 75 किलो है। फैट 1.25 साल में। 1.25 साल में। कब? कहां से आए हो भाई? जींद से। क्या नाम है? यशपाल। यशपाल नाम है। 110 किलो पूरी सेंचुरी पार कर रखी थी पट्टे ने। मैं तो बोला ना पूरा सारा दिन साफ करा रहता था मुझे। अब कुछ नहीं, अब मैं सारा दिन साइकिल चलाता हूँ। सारा दिन साइकिल चलाता है। क्या काम करते हो? दुकान है हमारी। एक तो थोक में इस देश का करोड़ों किलो वजन कम कर दिया हमने। और जिनका कम उनका बढ़ता भी है। अश्वगंधा चूर्ण खा लेना। जिनकी कोई असाध्य बीमारी मिटी है उसके बारे में पूछा था हमने। हेलो स्वामी जी, 7 साल के बच्चे के लिए फुलबेरी की दवाई बताओ। फुलहरी की दवाई लिख लो भाई। गोमूत्र, गोबर का रस, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते का रस, गोमूत्र का रस निचोड़ लो कपड़े से। गोमूत्र एक बार कपड़े में से छान लेना और गोबर को भी छान लेना कपड़े में से। गोमूत्र, गोबर, नीम के पत्तों का रस। गोबर गाय का ही लेना, भैंस वाला नहीं लेना। अभी तुम गोबर समझो तो भैंस वाला उठा के और निचोड़ने लगे। गोबर माने गाय का ही गोमय होता है, उसी को गोबर बोलते हैं। गोबर गाय का गोबर, नीम के पत्तों का रस। देखो मैं बैठ जाओ, वो बीमारी का तो मैं बता दूंगा, बैठ जाओ। ये तो मैंने 1-2 का ऐसों का पूछा था जिनकी बीमारियां मिट गई, कि ऐसी बीमारी भी योग के करने से मिट सकती है। लिख लो पहले, दवाई लिख लो, बैठ जाओ। हेलो, हाँ स्वामी जी, अपने बच्चों को दिल की समस्या है, नूनन सिंड्रोम, और साथ में 2 की कर नहीं सकता, उसको थोड़ा समय लगेगा। प्राणायाम करने से 6 महीने से 1 साल का वक्त लगता है, दोरी ठीक हो जाती है। 6 महीने से 1 साल, ऐसे नहीं करोगे। बताएंगे
अब बीमारियों का इलाज सुन लो। तो ये तो मैंने इसलिए एक दो बातें पूछी कि प्राणायाम के करने से तुम्हारी सारी बीमारियां मिट जाएगी। मैं इसलिए बार बार एक बात कहा करता हूं, सब रोगों की एक दवाई है, बोलो प्राणायाम। तो फिर दवाइयों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? आदमी की मानसिकता ऐसी, बोले कोई ऐसी दवाई दे दो स्वामी जी, ऐसे अमृत की घोटी पिला दो, एक ही बार में बीमारी ठीक हो जाए। अब दवाई गोमूत्र, गोबर का रस और नीम के पत्तों का रस, इसको एक बोतल में भर के रख लो, जहां सफेद दाग है वहां लगाओ, और इसमें बावची चूर्ण 7 दिन गोमूत्र में भिगो के रख देना, बाद में उसको निकाल के छाया में सुखा के उसका पाउडर, वो भी इसमें ही गोमूत्र, गोबर का रस, नीम के पत्तों के रस में मिला के लगा देना। थोड़ा किसी किसी को फाले हो सकते हैं, देखो ये लगाने से, और बावची का चूर्ण गोमूत्र में हर दिन बदल देना, गोमूत्र 7 दिन या 15 दिन तक बदल बदल के, और उसको सुखा लेना, बाद में पाउडर करके वो 1-1 ग्राम सुबह शाम खा लेना। और ये कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दोनों प्राणायाम 15-15 मिनट कर लेना, फुलैरी सफेद दाग 100% ठीक हो जाते हैं। और मुंह में छाले हो तो क्या करना, एसिडिटी हो तो लौकी का, घिया का जूस पियो, घिया की सब्जी खाओ। घिया की सब्जी, घिया का जूस, मुंह के छाले, एसिडिटी की समस्या, हार्ट के ब्लॉकेज, ये सारी चीजें आपकी इसी से ठीक हो जाती हैं। पथरी के लिए पत्थर चटा के 3-3 पत्ते सुबह शाम खा लेना। पत्थर चटा एक पत्ता होता है, वो 3-3 ग्राम सुबह शाम खा लो। कपालभाति प्राणायाम करो, पानी सुबह ज्यादा पियो, और एक काढ़ा भी बना सकते हो, जो मैं बता रहा था किडनी वाला काढ़ा, उसमें गोखरू, पुनर्नवा, वरुण छाल, गोखरू, पुनर्नवा, वरुण छाल, ये तीनों ले लो, और ये तीनों 100-100 ग्राम लेके 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को 2 गिलास पानी में पकाओ, काढ़ा बना करके 1/4 बच जाए, चौथाई बच जाए, तब छान के पी जाओ, पथरी ठीक हो जाए। गाल ब्लैडर में स्टोन होता है, उसमें भी ये चीजें लाभ करती है, पत्थर चटा और कपालभाति से गाल ब्लैडर का स्टोन भी धीरे धीरे डिजोल्व होने लगता है। देखो 1-2 बीमारी, एक तो बैठ जाओ, वज्रासन में बैठो सभी, एक बार 1-2 आसन और बता देते हैं, बैठ जाओ सभी वज्रासन, दोनों घुटने सामने, जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द है वे न बैठ। डकार जिनको आती है वो लौकी का जूस, लौकी की सब्जी और मेथी 2 ग्राम लगभग सुबह खाली पेट ले लें आप। देखो दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, और अंगूठा अंदर नाभि के दोनों ओर से मुट्ठी में, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे, तो ये पेट की सारी बीमारी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, तुम्हें ऐसा लगता है बीमारियां बहुत बड़ी है, लेकिन छोटा सा समाधान। लेकिन कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, बस इतना ध्यान रखना। कमर में दर्द है तो बैठे बैठे करना, से सभी आगे झुकेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, कैसे, फिर वापस आगे झुक के आपकी छाती घुटनों से लग जाएगी, इतना झुकना। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, हर्निया, पेट की सारी समस्याएं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, डकार, सब पेट की अक्सर ज्यादा समस्या रहती है। थोड़ी देर रुकना, आगे फिर वापस आ जाएगा। ये 5 बार कर लेना, फिर 5 बार दूसरा, बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं हाथ के ऊपर, सांस बाहर छोड़ देना, आगे झुक जाना, पेट भी ठीक हो जाएगा, दिमाग भी ठीक हो जाएगा। कभी कभी झुक लेना चाहिए आदमी को, आदमी झुकता ही तो नहीं, हमेशा अकड़ में रहता है, इसलिए दिमाग खराब हो जाता है। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुको, दिमाग भी ठीक होगा, पेट भी ठीक होगा। फिर वापस आगे झुके, थोड़ी देर रुकना चाहिए, पेट को पूरा अंदर दबा देंगे, देखो पूरा पेट अंदर दब जाएगा। फिर वापस, ये मंडू का आसन, एक और है, उससे तो गुस्सा क्रोध भी खत्म हो जाता है। कैसे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, श्वास अंदर भरेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे, सभी हाथ ऊपर उठा देंगे एक बार,
हाथ उठा दीजिए, देखिए ऊपर, और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे, अकेले कोने माथा जमीन पर। ऊपर उठाएंगे और हाथ साइड से नीचे। देखो यहाँ गर्दन के पीछे, कंधों में, यहाँ सबको बहुत दर्द रहता है। उसके लिए क्या करें? दोनों हाथ सामने खोल लीजिए आप, अंगूठी अंदर, उंगलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, गोल घुमा लेना। ये 5 अभ्यास करना है। पहला अभ्यास है कोहनी एकदम मिली हुई, कोहनी एकदम सीधी, मुट्ठियां मिली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट। सेकंड, दोनों हाथ कंधों के ऊपर, दोनों कोहनियां सामने मिली, ऊपर उठा दे। ये गर्दन के पीछे के दर्द, सर्वाइकल स्प्लिट स्पेन, उनके लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, हार्ट के लिए भी जरूरी अभ्यास है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा घुमा दे। बाएं से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ कर दिया, श्वास अंदर भरते हुए, श्वास अंदर भर के दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से खींच लेना, दाएं हाथ से बाएं सिर के पीछे से, फिर बीच में रुक जाना, फिर दूसरी ओर से ऐसे सिर के पीछे से खींचना, फिर बीच में रुक जाना। अब दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करना, ऐसे अंगुलियों में अंगुली डालना और सिर के पीछे बांधना, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देंगे। हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव। छोड़ दीजिए हाथ नीचे। अब दोनों हाथ घुटनों पर रख लो और ये गोल घुमा दो कंधे। तो इससे एकदम बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। वैसे भी आज पसीने अच्छे आ जाएंगे। गांव वालों को तो पसीने आते ही आते हैं, जो शहर वाले आए हुए हैं ना, इनकी एसी ने ऐसी तैसी कर रखी है सबकी, गाड़ी की ऐसी, मकान की, गोल घुमाओ तो थोड़े आज पसीने भी आ जाएंगे। पसीने आए तो घबराना नहीं चाहिए, हमें भी तो आ रहे हैं, आप ये मत सोचो तो थोड़ा सा कपड़े के बीच से धूप पूरी आ रही है, कभी सोचो कि बाबा जी छाए में बैठा है। गोल घुमाओ, बड़ा ये, फिर गर्दन भी गोल घुमा सकते, ये भी। इससे देखो एक्सरसाइज से रोग मिट जाए, सबसे अच्छी बात है, बिना दवाई आराम आराम से करना, लेकिन ज्यादा झटका नहीं मारना। हमने योग से ही लोगों के रोग मिटाए हैं और यही हमारा उद्देश्य है। स्वस्थ भारत चाहिए। स्वस्थ भारत पड़ता है मुझे कोई जींद जिले में पड़ता है, और उसमें भी जींद जिले का, और जींद जिले में भी जो है कालवा की धरती का बहुत बड़ा ऋण मुझ पर है, क्योंकि आज जो मैं कुछ बना तो कालवा की इस धरती पर जो तप कर रहे हैं श्रद्धेय आचार्य श्री, इनके चरणों में बैठ करके व्याकरण और वेदों का अभ्यास किया। इसीलिए आज मैं मानता हूं कि दुनिया को मैं जो भी कुछ दे पा रहा हूं, उसका सारा श्रेय इस कालवा की धरती और श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों को जाता है। और इसीलिए यहाँ पर आना मैं अपने ऋण से कुछ भी ऋण होना समझता हूँ, और ये मैं मानता हूँ कि यदि इस मिशन का लाभ पूरी दुनिया को मिल रहा है तो फिर कालवा वालों को तो मिले, जिंद वालों को भी तो मिले। पहले अपना देश का आरोग्य, फिर दुनिया। स्वस्थ दुनिया का सपना है, लेकिन पहले स्वस्थ भारत। यदि मैं विदेशों में जाना चाहता तो 10 साल पहले से मेरे पास आमंत्रण थे, और आज भी दुनिया के तमाम बड़े से बड़े देशों के आमंत्रण आज मेरे पास में, और हर महीने मुझे करोड़ों रुपए, 10 करोड़ से ऑफर शुरू हुए थे, आज 10 से 50 करोड़ रुपए में हर महीना बाहर जाकर के योग सिखा करके मैं लोगों से ले सकता हूं। लेकिन मुझे वो 50 करोड़ रुपए नहीं, वो 50 कोड़ी के बराबर है मेरे लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य पहले अपने देश की सेवा, उसके बाद में विदेश। और इसी स्वप्न के साथ कि लोगों का शरीर तो स्वस्थ बने ही, एक ऐसा भारत जहां के लोगों की मानसिकता सकारात्मक हो, जहां के लोगों का आत्मविश्वास जगा हुआ हो, लोगों का स्वाभिमान जगा हुआ हो। एक हमारी मानसिकता में परिवर्तन देश के हित में नहीं है। इसलिए योगाभ्यास से लोगों का शरीर तो स्वस्थ होगा ही, एक इससे भी बड़ी बात होगी जब भारत का हर व्यक्ति ये कहेगा कि मैं हिंदू नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मैं और कोई नहीं, भारतीय। भारतीयता हमारी पहचान, मनुष्य हमारी जाति और मानवता हमारा धर्म। ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन देश सुखी हो जाएगा। आज यही हो रहा है।
बैठ जा थोड़ी देर, तेरी एलर्जी भी ठीक कर देंगे। मैं आपको एक बात बता रहा था कि एक मिशन, एक उद्देश्य है, खाली ये बीमारियां मिटाना नहीं, बीमारी के पीछे एक और भी बड़ी बीमारी है इस देश के अंदर, हमारी मानसिकता। उस मानसिकता को भी परिवर्तन योग से होगा। वेद ने यही कहा था, मनोरभवा जनयादव्यम, जन्म तुम मनुष्य बनो। और मानवता, वो मानवीय गुण, वो जीवन के मूल्य और आदर्शों परंपराएं जो ढहती जा रही थी, वो दोबारा से सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, वो वेद की संस्कृति, वो ऋषियों की सिद्धांत जिसमें व्यक्ति को दृष्टि मिलती थी जीवन जीने की, वो भी योग से आज दृष्टि लोगों को मिल रही है। और ये उद्देश्य लेकर के हम योग शिविर लगाते हैं, लोगों के तन को स्वस्थ बनाते हैं। मैं कहता हूं मेरा भगवान मठ मंदिरों में नहीं रहता, क्योंकि मठ मंदिरों में जो भगवान की मूर्त होती है उसको इंसान घड़ता है, लेकिन जो हमारी मूर्त है इसका निर्माण तो स्वयं भगवान ने किया है। इसलिए मैं कहता हूं मेरा भगवान रोगियों में रहता है, और उनकी सेवा करके यदि उनको प्रसन्नता होती है तो मैं मानता हूं कि मेरा भगवान प्रसन्न हो जाता है। ये बात कि हम एक दूसरे के भीतर भगवान को देखें तो कैसे किसी की हत्या करेंगे, कैसे किसी को धोखा देंगे, कैसे किसी के साथ दुष्टाचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, दुर्चार करेंगे, ये सारा अपराधीकरण खत्म हो जाएगा। एक आदमी बोला, बोले स्वामी जी एक बात और बता दो हमें, एक बात का तो अब कुछ तो ये आदमी जड़ खुद के पता कर ही लेते हैं। बोले हमने एक बात का तो पता कर लिया कि तुम हरियाणा के हो, एक बात और बता दो। मैंने कहा दूसरी के पूछेगा, बोले ये बता दो कौन सी जाति के हो। मैंने कहा इसका क्या करेगा, आदमी से भी आदमी की जाति पूछी जाती है। मैंने कहा मनुष्य हूं, दिखाई नहीं दे रहा, गधा गधा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है, भैंस भैंस होती है, मैं आदमी दिखाई नहीं दे रहा। मनुष्य से भी यहां पर मनुष्य की जातियां पूछी जाती है, कितनी विडंबना की बात। इसलिए मनुष्य एक हमारी जाति और एक सबका पिता परमेश्वर, तुम ही रहो पिता बसो, हम उसी परमात्मा की पुत्र और पुत्रियां हैं। ये भाव हमारे भीतर आ जाए। और जन्म से जाति की व्यवस्था ये वेदों के अनुकूल नहीं है। जन्म न जायते शूद्र संस्कारात् विजुच्यते, तुम जन्म से तो सब शूद्र पैदा होते हो, कर्म से ब्राह्मण बनते हो, भुजाओं में बल है तो क्षत्रिय, यदि मेधा है प्रज्ञा है तुम दे सकते हो देश को दिशा तो तुम ब्राह्मण हो। और ब्राह्मण से मुखमासित बाहु राजन्य, तेरे भीतर ही चारों आश्रम है। ये सिर ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय है, पीठ वैश्य है। सो जब सिर पर चोट लगती है तो हाथ ऊपर उठ जाते हैं, कहते हैं यहाँ चोट लगने से पहले हमारा मुकाबला कर। लेकिन यह समाज में ब्राह्मण पिटता है, तुम्हारा ब्राह्मण पिट रहा है, पिटने दो, ये एक तरफ तमाशा देखते रहते हैं। शरीर में पैर में कांटा चुभता है तो आंखों में आंसू बहता है, मानी शूद्र को पीड़ा होती है तो दर्द ब्राह्मण को होता है। ऐसे ही हमारे समाज के अंदर समता मूलक समाज, वैदिक समाजवाद, वैदिक समता, वैदिक अर्थवाद, वैदिक कृषि, ये हमारे जो वेदों की विद्याएं थी। और ये जो प्राणायाम है इसका भी एक ही तो मंत्र है, अथर्ववेद का, ऋग्वेद का एक ही मंत्र, आवा तवाहि भेषजम, ये प्राण औषधि है। और इस प्राण से तुम अपनी सारी बीमारियां मिटा सकते हो। तो फिर ये लाखों लाख रुपए की दवाओं का क्यों चक्कर। अब तुम छोटी छोटी बीमारियों का बोले इसकी दवा बताओ, इसकी दवा बताओ, प्राणायाम कर लो, योग प्राणायाम किया और एक ही बार में बीमारी खत्म। तुम श्वास भरो ना, ऐसे ही नहीं, श्वास भरो तो इस भाव से भरो कि मानो सारी ब्रह्मांड की दिव्यता भगवान मेरे भीतर आ जाए। ये प्राण ब्रह्म है, प्राण नहीं आए तो अगले पल जीवित नहीं रह पाओगे। तुम इस भाव से कि प्राण औषधि है, प्राण भगवान है, और इस भाव से भरोगे तो ये हाथ तुम्हारे नहीं रह जाएंगे, ये हाथ भगवान के रह जाएंगे। इन हाथों से किसी का सहारा नहीं चलोगे, किसी बेसहारे का सहारा दो। इन आंखों को किसी को दृष्टि से नहीं देखोगे, इस हृदय से फिर ऐसे शब्द नहीं बोलोगे जिससे दिल टूट जाते हैं। तुम पूरी तरह से बदल जाओगे। तुम एक ही बात मानकर के जीव में भगवान का हो, अकेलापन नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। ये श्वासों को धारण करना एक बहुत बड़ी विद्या है, प्राणायाम, प्राण विद्या। और इस प्राणायाम को करना, बाकी चमड़ी की एलर्जी के लिए मैंने गोमूत्र वाला प्रयोग बता दिया था, श्वास की एलर्जी के लिए हल्दी में और सौंठ दोनों का पाउडर ले लेना, और बादाम काली मिर्च खंड वाला प्रयोग कर लेना। सिर में दर्द हो, नाक में बादाम रोगन डाल लेना, या और कुछ नहीं मिले तो पीपल के पत्तों के रस को कूट के डाल दो, नक्सिर और सिर का दर्द दोनों खत्म हो जाते हैं। प्राणायाम भी साथ में थोड़ा कर लेना। छोटी छोटी चीजें, बालों में रुसी हो तो क्या करना,
घर घर गो पूजा गौ का उच्च स्थान होगा। आदर व मान के योग्य पवित्र आत्माओं, आज यह जो आप जैसे कि जादू के समान देख रहे हैं, वास्तव में जो है ये विद्या कहाँ से आई? सभी मिलकर के बोले, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। देखिए, वेद जो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए वेद को हमने छोड़ दिया, छोड़ने कारण से हमारी दुर्गति है हुई। यदि अब भी संभल जाएं तो वही देश जो कि पहले प्राचीन देश था, उसी प्रकार से हम आनंदमय हो सकते हैं। स्वामी जी महाराज के पास एक सेठ गया और जाकर के कहा, स्वामी जी महाराज आपको मैं ये भरा हुआ है छकड़ा, ये गाड़ी भरी हुई है रुपयों की, उस समय जो है चांदी के रुपए होते थे, ये सारा का सारा सामान आपको देना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी वेद भाषा के लिए चाहिए। तो कहा, एक शर्त है, मैं दे दूंगा, परंतु ध्यान एक चीज का शर्त है इसके अंदर। कहा, क्या? कि मूर्ति पूजा का किसी प्रकार से इसके अंदर आप जो है खंडन ना छोड़ें, तो आप जिक्र ना करें। स्वामी जी ने कहा, यदि ईश्वर आज्ञा है ये तो मैं अवश्य पालूंगा। जब इतनी बात कही तो सेठ ने कहा, स्वामी जी महाराज थोड़ा सोच लें, आपको इतने रुपए देने वाला एक साथ कोई नहीं मिलेगा। तो ध्यान से सुने, सभी जो है पवित्र आत्मा ध्यान से सुने। स्वामी जी ने कहा, मुझे इतने एक साल कोई देने वाला नहीं मिलेगा, तो आपको भी इतने रुपए एक साथ छोड़ने वाला संसार में नहीं मिलेगा। तो ये ताकत कहाँ से आती है और कहाँ से प्राप्त होती है? वेद में साफ लिखा है। आप जो है जो अच्छे आदमी जानकार हैं, असल में वेद सबको घर में रखना ही चाहिए। सच्चा प्रकाश जो के वेद को खोले रखना ही चाहिए। तो आप जो हैं ये देखेंगे कि ये शक्ति कैसे आई, कि किस प्रकार से आई। वेद के ज्ञान से ऋषि में शक्ति आई। वेद के ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया और प्राप्त करके जो है ऐसी संपत्तियों को, ऐसे इस प्रकार की चीजों को, धन दौलत को, ऐसे प्रलोभनों को ठुकरा दिया जिसके आगे साज का देश जो है, आज का संसार जो है नतमस्तक हो रहा है और भयंकर जो दुख को प्राप्त कर रहा है। वास्तव में यदि उसी प्रकार का देश बनाना है, जैसा कि स्वामी जी महाराज दिन रात यत्न कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है। प्राचीन बात वेद में स्पष्ट आता है, प्राण की साधना के द्वारा लौकिक और पारलौकिक सुखों को भोगे। यदि प्राण की साधना को नहीं जानता है तो मनुष्य जो है, स्पष्ट दिखा स्वामी महाराज ने कि प्राणायाम के करने से बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, मन अपने जो है कब्जे में आ जाता है, अधिकार में आ जाता है, और जो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को, और मन है मनुष्यानाम कानम मन मोक्ष जिसे कहते हैं, वह मन जो मोक्ष का दिलाने वाला बन जाता है। तो आप प्राणायाम श्रद्धा से करें और इनको जो देखिए, हटकी बात जहाँ पर है, जहाँ पर के जिद आप करोगे वहाँ नुकसान हो सकता है। शक्ति से अधिक ना करें, बल और सामर्थ्य को देख के करें। तो इस प्रकार से आप करते रहेंगे
लाभ उठाएंगे तो प्राणायाम के द्वारा आपको वो चीज मिलेगी, प्रभु मिलेगा। प्रभु के दर्शन यदि कोई हो सकते हैं तो 8 जो योग के अंग उसके द्वारा हो सकते हैं। प्राणायाम बहुत बड़ा साधन है। प्रभु को प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। यत्र कामस्यापता कामः, कामना करने वाले सारी जो कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये श्रद्धा से आप कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात, प्रसन्नता की बात है। जैसे स्वामी जी महाराज देश के कोने कोने में और इस प्रकार से विश्व में भी सारा जो है प्रचार चल रहा है, ये वेद की और ऋषियों की कृपा है। इसके अंदर जो है ऋषियों का जितना भी हम ऋण चुका सकेंगे, ऋषियों का जितना भी हम जो है वो उनको जो है नतमस्तक होकर के दूध घी और यहाँ पे गोमूत्र के बराबर चाहिए समझने कि वो भी ऐसी चीज है जिसे लोगों को जो है नष्ट करता है। तो अब जो है स्वामी जी महाराज का पूर्ण मैं धन्यवाद करता हुआ कि स्वामी जी महाराज ने अवसर दिया, समय दिया आप सब लोगों को, और ईश्वर से पुनः प्रार्थना है कि उनकी लंबी आयु हो, पूर्ण स्वस्थ हैं और ये ऋषियों का युग जो है जैसे लाने का यज्ञ की कामना पूरी हो। ओम शांति। योगराज गूगल खा लो, चंद्र प्रभाव टी खा लो, पुनर्नवादी मंडूर ले लो, त्रयोदशा गूगल ले लो। मैं बता देता हूँ, हल्दी मेथी सौंठ पाउडर करके 2-2 ग्राम सुबह शाम। वहाँ हमारे 10 वैद्य लगभग वो सुबह से शाम तक कम से कम 1000 रोगियों को देखते हैं। करीब 7-8 हजार रोगियों को हम दवाई इस सब मिलाकर के आधा ग्राम छोटे बच्चों को दे देना। टॉन्सिल बच्चों का हकलाना तुतलाना ये भी बंद हो जाएगा, और टॉन्सिल की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाएगी। अब वही बातें तुम बार बार लिखते हो। 7 साल के बच्चे के जोड़ समस्त जाम है, कौन बहने, अंधापन, वो आंखों की दवाई बता दी, जोड़ों के दर्द के लिए जो दवाई बता दी उस बच्चे के भी काम आई। और बकायन की और नीम की, बकायन की गिरी, बकायन को ले लो, कूट लो उसको, और नीम की निमोली, इनका पाउडर, नीम का निमोली, बकायन और हरड़ छोटी, इनका तीनों का बराबर 100 ग्राम लेके पाउडर करने, 1 चम्मच रात को पानी से ले लें आप, तो भी बवासीर ठीक हो जाती है। छोटी छोटी देखो। अब लगवा है, लगवा और माने पैरालिसिस और पोलियो तक भी हमने प्राणायाम से अच्छा किया। उसमें वक्त लगता है, 3 दिन में नहीं ठीक होगा, 1 साल लग जाएगा। फिर पता मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उसमें हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, ताकत ही नहीं रहती, उठते ही नहीं। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी वालों को प्राणायाम प्लस उसकी एक दवाई है, हमारी ओषा दर्शन एक पुस्तक है, उसमें से मिल जाएगा, वो प्रयोग कर लेना। ये जो मांस धातु, ये जो है जिनके मांस भी भूतों का धीरे धीरे घटने लगता है, वो प्राणायाम से अच्छा होगा। और ये जो दवाइयां बता रखी है उसके लिए ठीक है दवाइयां, प्राणायाम की मात्रा बढ़ानी चाहिए उनको। और ये जो बच्चे को 20 बहुतों को आंखों के लिए आमल की रसायन 200 ग्राम, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक आमल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह यहाँ भी उपलब्ध है, सप्तामृत लोह 20 ग्राम और मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, सबका पाउडर मिला ले 1-1 ग्राम। छोटे बच्चों को, बड़ों को 2-2 ग्राम सुबह शाम पानी से ले ले, पानी में घोल के पी जाए। सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 और अमल के रसायन 200 ग्राम, सब मिला ले। और छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ ले, ये प्रयोग करना। फिर आंख में डालने की दवाई वो बताई थी हमने, सफेद प्याज का रस, ये रात को नहीं दिखना, लाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये आंखों की सभी समस्याओं के लिए 30 ग्राम हो गया। तो इसमें 30 ग्राम या 50 ग्राम शहद मिला। यहाँ पे थोड़ी बहुत समस्याएं सभी की बनी रहेंगी, बाकी जितने भी बच गए सब प्राणायाम करना ठीक हो जाएगा। अब जिनके पैर में वीआई फट जाए वो क्या करें, लिख लो। पैरों में, हाथों में कहीं क्रैक, रुक जाओ एक बार, रुक जाओ थोड़ी देर, शांति रखो भाई, थोड़ी देर, कोई नहीं, गुस्सा ना करो, गुस्सा नहीं करो भाई, कोई बात नहीं, थोड़ी देर। आचार्य श्री आत्म प्रकाश जी उनको 2 मिनट का वक्त दे रहे हैं, थोड़ी देर शांति रखो भाई। चलो
घुटने के दर्द के लिए शिलाजी आपको 2 मिनट के लिए मैं वक्त मांग रहा हूँ। आदरणीय श्री आत्म प्रकाश जी आगे की कार्रवाई के लिए 2 मिनट का वक्त। आज तुम खड़े किए रोहतक से चला चौधरी मित्र सेन जी कहने लगे स्वामी जी मैं भी चलूंगा। मैंने कहा 3 बजे उठना पड़ेगा और 4 बजे तो रोहतक से रवाना होना पड़ेगा, तब पहुंच पाएंगे। और वहाँ हजारों व्यक्ति, कम से कम 12,000 से ज्यादा व्यक्तियों की तो वहाँ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। एक बच्चों का और एक ओपन पब्लिक का सब मिलाकर के 70-80 जिन्होंने अपने संकल्प के द्वारा पूर्ण किया, उनको मित्र सेन जी को भी बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। बहुत दिनों की हमारी एक मन में इच्छा थी कि हरियाणा में भी करना चाहिए और इन्होंने सामने से इसको करीब लगभग 1.5 वर्ष से इनका संकल्प था कि आप स्वामी जी आप रोहतक में जरूर प्रोग्राम रखें, बढ़ेगा। आत्म प्रकाश जी आगे के कार्यक्रम के लिए आप एक बार शांति से बैठ जाएं। इस क्षेत्र में पूज्य बात स्वामी जी महाराज का ये जो थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा शांति का दान दें। आपने जो आप सब सौभाग्यशाली हैं। सबसे पहले उस ईश्वर का धन्यवाद जिनकी महती कृपा से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, और इसके साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए पूज्य बात स्वामी जी महाराज का कोटिशा धन्यवाद है जो यहाँ पर पधारे हैं, इस स्थल को पवित्र किया है। आप सभी की तरफ से पूज्य बात स्वामी जी महाराज को ये अभिनंदन पत्र भेंट करेंगे। कुछ शब्द मैं अभिनंदन पत्र के पढ़ता हूँ, उसके बाद अभिनंदन पत्र को भेंट करेंगे। आप थोड़ा सा अपने आप विचार कर लें, थोड़ा सा तो देख लें। मेरे पास भी बहुत सी मांगी आई, अभी आप देख लीजिए कैसे सबकी समस्याएं सुनी जा सकती हैं, सबके रोगों का कैसे यहाँ पर निराकरण हो सकता है, ये संभव नहीं है। महर्षि पतंजलि कक्षस्य उद्घाटन अवसरे स्वामी रामदेव महोदय सेवाभिनंदन पत्रम मान्य अभ्यागत महोदयाः ऋषीणां जननी एषा भारतभूमिः वेदाशास्त्रैव प्रादुर्बभूव यथा सरे धर्म संस्थापनाय विनाशाय च दुष्कृतां महापुरुषा अत्रैव जन्मलेभिरे। यहाँ पढ़ना पढ़ते हुए इसका योग मंत्र ट्रस्ट इति संस्थाप्य ब्रह्म कल्प औषधालयम् उद्घाटितवान् प्राणायामं योगाभ्यासं च शिक्षितुं शिबिराणि सञ्चालितवान्। प्राणायामेन योगाभ्यासेन च अद्भुत लाभा जनान् अभूवन्। येषां रोगिणां वैदिकम् औषधम् ददात् औषधिभिः अपि दिव्य शक्तिः आतुराणां शरीरे संसारो भूत्। यह कश्चित् एकदा योग शिविरं करोति औषधं च गृह्णाति स सर्वदा योग भक्त आयुर्वेद भक्तः स्वामी रामदेव भक्तश्च भवति। प्रत्यक्षस्य किं प्रमाणम् भवन्तः सर्वे पश्यन्ति। ये आप सब देख रहे हैं जो एक बार योग के शिविरों में स्वामी जी के सानिध्य में योग शिविरों में भाग लेते हैं, उनको अद्भुत लाभ होता है। वैदिकीं संस्कृतिं प्राश्रयेत अस्माकं कामना वर्तते यत् अस्माकं नायकाः सर्वे क्षेत्रवासिनः एवं आत्मनुस्मृतिधामा गुरुग्राम भड़काना जिला हरियाणा। अब मैं क्षेत्र के कुछ लोग 2-4 यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही वैसे तो